हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं काफ़ी लंबे टाइम बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि चैनल पे वीडियोस नहीं आए हैं, बट ये है कि इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जिस टाइप का मैं जनरली बनाता हूँ उस टाइप का नहीं आ पाया एक लंबे टाइम से। और मैं कुछ वीलॉग वगैरह चैनल पे डाले थे ताकि चैनल पे थोड़ा कुछ चलता रहे। एक वो भी रीज़न था, प्लस हाँ कुछ कुछ नई नई चीज़ें दिखी तो डाल दी। उसके अलावा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट जो जनरली मैं बनाता रहता हूँ वो नहीं आ पाया। उसका रीज़न ये भी था कि थोड़ा शेड्यूल काफ़ी बिजी कई बार हो जाता है तो नहीं हो पाती ये चीज़ें। बट आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। तो एक बार आप बहुत सारे वैसे अलग अलग जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं या कुछ लोग क्वेश्चंस भी वैसे पूछ लेते हैं कई बार इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन वगैरह पे कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे किस तरीके की है। अगर आप इंडियन लाइसेंस लेके आ रहे हैं या जहाँ भी अगर किसी अदर कंट्री से आप आ रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, उससे काम चल जाएगा या आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने एक्चुअली एक इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो जब मैं जैसे उत्तराखंड में देहरादून में मैं रह रहा था तो देहरादून से ही मैंने बनवाया था। और मेरा एक्चुअली जो लाइसेंस था वो वहाँ जो मेरा ओरिजिनल लाइसेंस बना हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस वो देहरादून से ही बना हुआ है। तो मैंने वहाँ से बनवाया था इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अब बट मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं, जो मेरा इंडिया वाला लाइसेंस है वो उससे काम चल जाता है। ठीक है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था। तो मैं फालतू शायद से वहाँ पे भाग दौड़ मैंने की और वो लाइसेंस बनवाया, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं उस टाइम पे। ठीक है, एक बात तो ये रही। दूसरी बात ये है कि देखो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ना, जैसे इंडिया में डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, हमारे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया में, राइट। वैसे यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट लॉज भी होते हैं। कई बार ऐसा नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में हर जगह के जिस स्टेट में आप गए वहाँ के हर जगह के सेम लॉज हो जाए, ऐसा नहीं है। कई बार लॉज डिफरेंट होते हैं और उन लॉज के बेसिस पे आप किस एरिया में आ रहे हैं आपके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पे या चीज़ों पे फ़र्क पड़ सकता है। तो जहाँ पे भी आप आ रहे हैं उसको एक बार आइडेंटिफाई कर लीजिए कि किस जगह पे आप आ रहे हैं और वहाँ के स्पेसिफिक रूल्स क्या हैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, जिससे आप लाइसेंस की बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे क्वींसलैंड एक स्टेट है, यहाँ पे रह रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो आप जो इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस या किसी अदर कंट्री से आ रहे हैं तो उस पर आप चला सकते हैं, ओवरसीज़ लाइसेंस पे आप चला सकते हैं जब तक आपका मन करे। और बाद में जब आपको लगे यार कि अब मुझे ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस बनवाना है या आपको मान लो पीआर वगैरह के लिए जाना है, उस वक्त आपको ज़रूरत है, वो मस्ट है, उस टाइम पे आप बनवाना पड़ेगा, वो एक अलग बात हो गई। ठीक है, तो अगर आप आज की डेट पे भी अगर आप एक क्वींसलैंड स्टेट के अंदर आ रहे हैं तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की ऑस्ट्रेलिया का। जब तक आप स्टूडेंट हैं उसी पे आप ड्राइव कर सकते हैं। ये तो रही बात उसकी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है NSW के बारे में। न्यू साउथ वेल्स एक स्टेट है यहाँ पे, जिसके अंदर सिडनी का शहर भी आता है, वोलंगोंग आता है और बहुत सारे हैं। आप एक बार लिस्ट देख लेना किस किस सिटी की बात और कौन कौन सी सिटी एक्चुअली न्यू साउथ वेल्स के अंदर आती है। तो जब आपको पता चल जाएगा अच्छा ये सिटीज़ हैं, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि न्यू साउथ वेल्स में एक नया, एक तरीके से कहें कि कानून आया है या नया लॉ आया है, जिसके अकॉर्डिंग अब आपको अगर आप 1 जुलाई 2023 के बाद, यानी कि जो अभी सेशन स्टार्ट हुआ है, इनका फाइनेंशियल ईयर एक्चुअली जुलाई से जून तक चलता है, तो अभी 1 जुलाई से अगर आप आए हैं या 1 जुलाई के बाद आने वाले हैं तो आपको ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा 6 महीने के बाद। मतलब 6 महीने तक तो आपका काम चल जाएगा, 6 महीने तक आप चलाओ जैसे चलाना है। ठीक है, अगर आपके पास पुराना लाइसेंस कहीं का है एक दूसरी कंट्री का जहाँ से आप आ रहे हैं तो आप चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे ही आपके 6 महीने ओवर हो जाते हैं फिर आप पुराने लाइसेंस पे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको बनाना ही पड़ेगा। इसमें एक छोटी सी चीज़ ये है कि अगर आप पहले से रह रहे हैं वहाँ पे NSW के अंदर तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी होता है कि आप इंटर स्टेट का भी, जैसे मैं क्वींसलैंड में रह रहा हूँ, अगर मैं क्वींसलैंड से NSW भी चला जाऊँ तब भी मुझे अपना नया लाइसेंस बनवाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया का। क्योंकि मैं अब जा अगर मान लो आज की डेट पर मैं जाता हूँ और आज की 6 जुलाई है आज, ठीक है, अगर 6 जुलाई को मैं चला जाता हूँ तो 6 जुलाई क्वींसलैंड से मैं गया और न्यू साउथ वेल्स के अंदर, या मान लीजिए ब्रिस्बेन से मैं सिडनी गया, तो ब्रिस्बेन से सिडनी जाने में क्या है, मैं स्टेट चेंज कर लिया मैंने। और मान लीजिए मेरा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस भी था, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ ओवरसीज की बात कर रहा हूँ,
मैं ओवरसीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस भी है और आप स्टेट चेंज करते हैं, फिर भी आप उस लाइसेंस पे भी एक लंबे टाइम 3 या 6 महीने का टाइम होता है, उससे ज़्यादा नहीं चला सकते। ठीक है, तो स्टेट चेंज करने का भी फ़र्क पड़ता है, ये स्टेट की लॉज हैं। तो जैसे मैं इंडिया में अगर आप देखते हो तो इंडिया में जनरली क्या है कि हमने एक बना दिया, पूरी कंट्री में चला रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंटर स्टेट का भी यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। पर चलो वो तो छोड़ो, अब अगर आप नए स्टूडेंट आ रहे हैं या नए लोग आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपके पास ऑब्वियसली ना तो ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस होगा, ठीक है, और ना आप यहाँ पहले से रह रहे हैं, तो दोनों केस में आपको 6 महीने के बाद ये, लेकिन मैं न्यू साउथ वेल्स की बात बता रहा हूँ, क्वींसलैंड के बारे में अभी मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ, क्वींसलैंड में आपको नहीं बनाना पड़ेगा अभी तक के लिए, तो ऐसा है फिलहाल। लेकिन न्यू साउथ वेल्स यानी कि सिडनी, जो कि सबसे पॉपुलर जगह है जहाँ पे लोग ज़्यादा आते हैं, अगर आप सिडनी आ रहे हैं तो कृपया ध्यान रखें, या आप आ चुके हैं 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद, तो आपको जो लाइसेंस है वो 6 महीने के अंदर अंदर न्यू साउथ वेल्स का बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हो सकता है आप कुछ टाइम बाद जो लोग आ रहे हैं वो ये भी डिसीजन, इस चीज़ को भी ध्यान में रख सकते हैं, अगर आपको मान लो गाड़ी वाड़ी चलानी है या कार वार चलानी है कि कौन सी सिटी चूज करनी है, वो भी एक फैक्टर बन सकता है अगर लंबे टाइम तक ऐसा रहा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ड्राइविंग टेस्ट या ये जो नॉलेज टेस्ट होता है उसके थ्रू ना जाना चाहें, क्योंकि इसमें भी एक कैच है। इसमें कैच क्या है, कुछ इनकी एक, मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं, उसमें क्या आता है, कुछ लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ हैं जिनको पहले एक तो नॉलेज टेस्ट देना पड़ता है। नॉलेज टेस्ट मतलब जैसे वो थ्योरेटिकल टेस्ट होता है कि आप क्या क्या जानते हैं यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ कंट्रीज उससे एग्जेम्प्टेड हैं नॉलेज टेस्ट से, उनको सिर्फ ड्राइविंग टेस्ट देना और काम हो जाता है। इंडियंस के लिए ऐसा नहीं है, साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो, जैसे उनमें एक चाइना हो गया, एक इंडिया हो गया, और कौन कौन सी कंट्री आसपास जो भी हैं, उन सब के लिए ऐसा नहीं है, हमें नॉलेज टेस्ट भी देना पड़ेगा और हमें ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, तब जाके हमको यहाँ का लाइसेंस मिल सकता है। हाँ, एक बात और है, अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं पहले से भी, 1 जुलाई से पहले भी आप अगर NSW के अंदर रह रहे थे, तो तब आप इंडेफिनेटली चला सकते हैं उसी लाइसेंस पे जो आपका ओवरसीज वाला लाइसेंस चल रहा है पहले से, तो उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप रह रहे हो, किसी और दूसरे एरिया में न्यू साउथ वेल्स के अंदर जाते हो, तब वो नहीं चलेगा, तब आपको 6 महीने के अंदर दूसरा बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप न्यू साउथ वेल्स के अंदर भी रह रहे हैं, उस केस में भी अगर आप कुछ कुछ कंडीशंस इनकी फुलफिल करते हैं, जैसे कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इस टाइप की कंडीशंस होती हैं कि मान लीजिए आपके कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं, इसमें यहाँ पे ना पॉइंट्स का तात्पर्य ये समझ लीजिए आप कि आप ट्रांसपोर्ट के रूल्स को फॉलो अगर प्रॉपर कर रहे हैं तो आपके पॉइंट्स बने हुए हैं आराम से, लेकिन आपके पॉइंट कम तब हो सकते हैं जब आप कुछ ट्रांसपोर्ट के रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, तो वो रूल आप अगर फॉलो करते रहेंगे तब आपके पॉइंट्स बरकरार रहेंगे, अदरवाइज कम हो जाएंगे पॉइंट। और अगर आपके पॉइंट कम हो जाएंगे तब वो जो 6 महीने वाली मैं बात बता रहा हूँ, अगर आप पहले से भी रह रहे हैं और आप रूल भी ब्रेक कर रहे हैं, तब वो 6 महीने वाला केस नहीं चलेगा, फिर आपको बनाना ही पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि आपका लाइसेंस जब्त कर लिया जाए या आपको रोक दिया जाए पूरे स्टेट में गाड़ी चलाने से, तो वो एक अलग बात है कि कोई ब्रेक कर रहा है रूल्स या किस तरीके से रूल ब्रेक कर रहा है एंड ऑल दैट, ठीक है। बट अभी उसका ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप सिडनी आ रहे हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लाइसेंस बनाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी सिडनी आने वाले हैं या न्यू साउथ वेल्स के एरिया में आने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।